डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज आपको सुकरात के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने सुकरात का नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। सुकरात एक महान दार्शनिक था। तो सुकरात के पास में एक व्यक्ति जाता है। वो कहता है मुझे सफलता का उपाय बता दीजिए बस। तो वो कहते हैं सफलता का उपाय मैं आपको बता दूंगा, कल सुबह आप आके मिलो। तो जब ये बात कहते हैं तो वो व्यक्ति चला जाता है और व्यक्ति सुबह ही आ जाता है। सुबह 4 बजने से पहले ही आ जाता है। जब सुकरात से मिलता है तो फिर से वही बात कहता है, बस मुझे सफलता का उपाय बता दीजिए। तो सुकरात ये कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो। तो जहाँ पे वो स्नान करते हैं, नदी के पास ले जाते हैं। फिर से वो जब व्यक्ति यही बात कहता है कि आप मुझे सफलता का उपाय बता दीजिए, तो वो कहते हैं मेरे साथ आओ। तो पानी में नीचे ले जाते हैं। फिर होता क्या है, सुकरात उसकी गर्दन पकड़ करके इतनी तेज पकड़ते हैं और उस पानी में डुबो देते हैं। अब पानी में जब गर्दन जाएगी तो ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कुछ समय तक तो रह लेगा व्यक्ति, लेकिन जब थोड़ा सा समय ज़्यादा हुआ तो व्यक्ति जब सांस नहीं मिल पा रही थी तो अंदर से छटपटाने लगा और बहुत तेजी से बाहर आया। तो सुकरात ने कहा कि सफलता मिल गई क्या? तो वो व्यक्ति कहता है कि हम आपसे आए थे पूछने सफलता का रहस्य, मतलब सफलता का उपाय, और आप तो मतलब हमें मार ही दोगे। बोले यही सफलता है। सुकरात बोला यही सफलता है। बोले कैसे? बोले जब पानी में तुम थे तो जब तुम्हें सांस नहीं आ रही थी तो जिस ऑक्सीजन के लिए तुम तड़प रहे थे, तो ऑक्सीजन के बिना तुम्हें पानी में कैसा लग रहा था? तो ये बोला कि ऐसा लग रहा था मानो अगर अभी ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। तो सुकरात हंसते हुए बोले कि यही सफलता है। जब तुमको ऐसा लगने लगे कि अगर अभी सफलता नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, तो समझ लेना सफलता तुम्हारे पास है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री क्यू एक्स, पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री आपको बराबर दिखानी है, बराबर शो करनी है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से आपको बराबर सिद्ध करनी है। तो बहुत ध्यान से समझना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आप जानते हो। आपको तो ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं पी एक्स और जी एक्स के। पी एक्स मतलब डिविडेंड, जिसमें भाग करना होता है। जी एक्स मतलब डिवाइजर, जिससे भाग करना होता है। बात समझ गए? तो ऐसे दो एग्जाम्पल सेट करने हैं जो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर जाएं और डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स आ जाए। बस इतनी सी बात है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये रिमाइंडर। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले दो एग्जाम्पल चाहिए। डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स, जो पॉलिनोमियल आप लोगे जिसमें डिवाइड करोगे उसकी डिग्री, मतलब उसकी पावर, उसकी घात वो। और डिग्री ऑफ क्यू एक्स मतलब जो क्वोटेंट आएगा, जो भागफल आएगा, उसकी पावर, उसकी घात बराबर होनी चाहिए दोनों की। बात समझ गए? तो मैंने कहा कि पी एक्स आप ले लो, कुछ भी ले लो, अपनी मर्जी से ऐसे एग्जाम्पल बिठाने। लेट पी एक्स हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर पी एक्स हमने एज्यूम किया, पॉलिनोमियल एज्यूम किया, तो मुझे आप बताओ कि जी एक्स में क्या ले लूं कि क्वोटेंट जो आएगा उसकी डिग्री सेम हो। तो आप कहोगे कि जी एक्स आप 1 ले लो। तो जब जी एक्स हम 1 ले लेंगे, बहुत ध्यान से समझ लेना बात, तो हमने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर और जी एक्स हमने ले लिया 1। अब 1 से इसको करेंगे अगर डिवाइड, तो 1 से एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब क्वोटेंट जो आया वो कितना आया? तो क्वोटेंट आया
x की पावर 2 और रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, 0 आया। तो यहाँ से अगर आप देखो, ये कह रहा था डिग्री ऑफ px, तो px जो हमने लिया था उसकी डिग्री 2 थी, और जो qx था, qx जो आया उसकी डिग्री भी 2 है, यानी डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx आ गया। तो डिवीजन एल्गोरिदम में आपको करके कैसे दिखाना है, तो इसमें वैल्यू लिखो px की, तो px की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू gx की वैल्यू 1 इंटू क्वोटेंट जो आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस रिमाइंडर आया 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और 0 ऐड करोगे तो इतना ही आएगा, तो ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, और ये जो कंडीशन थी उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। डिग्री ऑफ px यानी px जो पॉलिनोमियल उसकी घात और कोटेंट की घात दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों पावर बराबर होनी चाहिए। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन सेकंड, इसी का फिफ्थ का सेकंड देख लो आप। सेकंड क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ qx यानी कोटेंट की जो डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ rx यानी रिमाइंडर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, यानी कोटेंट की घात, कोटेंट की पावर रिमाइंडर की पावर या रिमाइंडर की घात के बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब मैंने ये कहा कि px आप इस तरीके से लो कि जो डिग्री कोटेंट की है और जो डिग्री रिमाइंडर की है वो बराबर होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो px और gx को आपको इस तरीके से लेना है कि दोनों की पावर सेम हो, px और gx दोनों की पावर सेम हो। तो मैंने कहा कि px आपने ले लिया जैसे मान लो x3, तो gx भी आप x3 भी ले लो, gx भी आप x3 भी ले लो। तो इसको मैंने मान लो ले लिया +5 ले लो, px जो है x3 +5 ले लो या x3 भी ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं आपको समझाना कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ, बात इतनी सी है। तो अगर आप x3 +5 में डिवाइड करोगे ना x3 से, तो x3 बन गया x3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, और केवल अगर आप x3 लेते तो यहाँ 0 बचता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब आपने जो px लिया उसमें कोटेंट जो आया वो 1 आया, तो इसमें वेरिएबल कोई है नहीं, चर कोई है नहीं, ये x चर था, यहाँ पे नहीं है, यानी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है। और रिमाइंडर जो आया उसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, यानी उसकी भी डिग्री 0 है, उसकी भी घात 0 है। तो जो मुझे प्रूव करना था डिग्री qx और डिग्री rx, उसकी पावर क्या है, डिग्री qx की भी 0 है और rx की भी 0, रिमाइंडर की भी 0 है। अगर आप ये 5 नहीं भी लेते तब भी यहाँ 0 आता, तो 0 में भी वेरिएबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी डिग्री रिमाइंडर की 0 आती और कोटेंट की ऑलरेडी 0 है। समझ गए ना? तो अब आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है कोटेंट की जो डिग्री आई है वो 0 आई है, और रिमाइंडर जो आया है वो इस कंडीशन में 5 आया है, तो इसकी भी डिग्री क्या आई है, 0 आई है। तो अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिदम कहता है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो px की वैल्यू लिखेंगे x3 + 5, gx x3, कोटेंट आया 1 प्लस रिमाइंडर आया 5, तो इसको x3 + 5 और x3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x3 आ जाएगा और +5 इस तरीके से लिखेंगे। तो x3 + 5 x3 + 5, यानी डिवीजन एल्गोरिदम को भी ये दोनों एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहे हैं, और डिग्री जो है कोटेंट की और डिग्री जो रिमाइंडर की है वो दोनों बराबर हैं। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिग्री जो है रिमाइंडर की वो 0 आनी चाहिए। डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से आपको ये बताना है। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल आप लीजिए, ऐसे 2 एग्जाम्पल आप सेट करिए जिसमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 आए, यानी रिमाइंडर में जो भी आए उसकी घात 0 होनी चाहिए। घात 0 मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखिए आप, तो मैंने कहा कि आप
पी एक्स जो भी लो, लेट पी एक्स मतलब पी एक्स डिविडेंड होता है, तो पी एक्स हमने ले लिया, वही अपना फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर ले लो। तो जी एक्स आप क्या लोगे, जो रिमाइंडर जो है जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो भी आ जाए तब भी डिग्री जीरो होगी, और कोई काउंटिंग नंबर आ जाए तब भी डिग्री जीरो होगी। तो मैंने कहा इसको 1 ले लेते हैं। तो जैसे ही आपने इसको 1 लिया तो इधर डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 तो एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है इसका, मतलब इसकी डिग्री जीरो है। एक तो बात ये, अगर 1 2 3 4 5 भी अगर यहाँ पे आया होता तो उसकी भी डिग्री जीरो होती। वेरिएबल का मतलब ये है, अगर ये एक्स में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे एक्स नहीं आना चाहिए था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्वोटेंट जो है, क्वोटेंट आपका आया कितना, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर, जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, और यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर जीरो चाहिए था। तो आप ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि आपको डिग्री ऑफ रिमाइंडर जीरो चाहिए था, रिमाइंडर जीरो आ गया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5 पी एफ, ये ले लो पी एक्स, और इसको डिवाइड कर दो आप जी एक्स से, मान लेते हैं 1 ले लिया, तो अब भी एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ -1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ कुछ और भी ले सकते थे 5 के अलावा, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इतनी सी बात समझो। तो अभी भी डिग्री ऑफ रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर की डिग्री अभी भी जीरो है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो बस अब आपको लिखना कैसे है भाई, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये कहता है। तो पी एक्स जो हमने माना वो हमने माना एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स 1 इंटू क्यू एक्स एक्स स्क्वायर, और आर एक्स जो आया वो कितना आया, जीरो। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी दोनों एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमने दो कौन से लिए, आपको इतना करना है, एग्जाम्पल हमने पी एक्स और जी एक्स के लिए। तो प्रत्येक बार हमने पी एक्स और जी एक्स डिविडेंड और डिवाइजर के एग्जाम्पल लिए, उनसे आपको बताया। तो यही आपको बताना था पी एक्स और जी एक्स के एग्जाम्पल लेकर के, कि जो कंडीशन वो दे रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, जिसकी भी डिग्री उन्होंने बताई, जिसके भी बराबर करनी थी वो हमने किया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं और लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।